बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में एक बार फिर तौसी कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में एक मरतबा फिर तौसी का ऐलान कर दिया गया है। 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए जा सकते हैं। 31 अक्टूबर तक एफबीआर ने तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में एक मरतबा फिर तौसी कर दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहेब बुखारी। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल रोही ने जो है वो नाज़रीन को पहले ही खबरदार जो है वो कर दिया था कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में जो है वो दूसरी बार इजाफा हो सकता है। तो अब जो एफबीआर है उनकी जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है तो उसमें जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो तौसी कर दी है। इससे कबल जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं वो जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 30 सितंबर जो है वो मुकर्रर की गई थी। ताहम कुछ टैक्स बार की जानिब से जो है वो दरख्वास्त जो है वो दी गई थी कि जो इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख है उसमें जो है वो कुछ इजाफा किया जाए, क्योंकि इंटरनेट के जो सहूलियात थी उसमें जो है वो स्लो होने की वजह से जो इनकम टैक्स गुजार थे उनको जो है वो कुछ मुश्किलात का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा था। तो अब ये नोटिफिकेशन जो है वो अब सामने आया है कि तारीख में दूसरी बार जो है वो अब इजाफा कर दिया है और अब जो इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख है वो 31 अक्टूबर तक कर दी गई है और 31 अक्टूबर तक जो शहरी हैं वो अपने गोशवारे जो है वो जमा करवा सकते हैं। जी ज़ोहेब, बहुत शुक्रिया आपका। वबाई अमराज के हवाले से बात करेंगे। बहावलपुर में डेंगू की सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। शहर से डेंगू के मजीद मकामी केसेस रिपोर्ट होने लगे। न्यू सादी कॉलोनी से चौथा मकामी केस सामने आ गया, जबकि अंदरून शहर से भी डेंगू का मकामी केस रिपोर्ट हुआ। फरीद गेट गली नंबर 1 से शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। दूसरी जानिब जेल रोड से भी शहरी में डेंगू का रिजल्ट मुस्बत आ गया। बहावलपुर शहर में डेंगू के मजीद मकामी केस रिपोर्ट। न्यू सादे कॉलोनी से एक के बाद दीगरे चौथा और अंदरून शहर से डेंगू का पहला मकामी केस सामने आ गया। फरीद गेट गली नंबर 1 से शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। गुलशन टाउन जेल रोड से भी शहरी का डेंगू वायरस का टेस्ट मस्बत आ गया। बहावलपुर में मकामी केसेस की तादाद 7 हो गई, जबकि महकमा सेहत ने डेंगू सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है। बहावलपुर के अंदर जो हमारी लाइन लिस्ट में है वो 30 केसेस हैं, जिसमें 28 ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आए हैं और एक जो आबिद है, आबिद के घर से 2 इंडिजिनस केस रिपोर्ट हुए हैं। सादिक कॉलोनी का वो रिहायशी हैं। हमने पूरी सादिक कॉलोनी को जो है वो स्वीप किया 100% और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन हो गए हैं। वहाँ से ना ही कोई सस्पेक्ट रिपोर्ट हुआ है, ना प्रोबेबल है और ना ही कोई केस कंफर्म्ड हुआ है। बहावलपुर में 24 घंटे के दौरान ट्रैवल हिस्ट्री के भी 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। कराची और रावलपिंडी पलट 2 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू के 23 मुश्तबा मरीज अस्पताल लाए गए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 8, सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 1 मरीज ज़ेरे इलाज है। डेंगू से बचाव के लिए शहरी मच्छरदानी खरीदने लगे हैं। यातन मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मैं जाली लेके जा रहा हूँ और मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि आपके घर में या कुछ गड्ढे में रुका हुआ पानी हो, आप उसे फौरन निकालें, अपने घर की सफाई करें और आप स्प्रे करवाएं। बहावलपुर में रवां साल डेंगू मस्बत केसेस की तादाद बढ़कर 113 हो गई। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 4 शहरी सेहतयाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। हुकूमती नाकिस पॉलिसियां आवाम को ले डूबी। जखीरा अंदोज दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। प्रोग्राम न्यूज नाइट के तवस्सुत से आवाम ने महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। सुल्तान में नाजायज मुनाफा खोर सरगर्म, अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम न हो सकी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी, लेकिन नाजायज मुनाफा खोरों को लगाम न डाली। शरह सूद में कमी के बावजूद अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्रोग्राम न्यूज नाइट में अवाम ने महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रोल करने वाले हुकूमत ही है ना सरकार, उसमें कमिश्नर मजिस्ट्रेट आए तो इसको। हाँ, दूसरी बात एक जगह पर एक चीनी बिक रही है 120 रुपये, एक जगह पर बिक रही है 160 रुपये और वहीं अब जो ना गंदम जो थी ना 3,000 रुपये किलो 3,000 रुपये मन ली हुई, तो अब 20 के लिए 6,000 रुपये मन है।
वो माफिया ना हुआ। शहरियों का कहना था कि बहुत हो गया, हुक्मरान आपसी लड़ाइयां छोड़कर अवाम का सोचें, हुकूमत अपोजिशन मिलकर मुल्क को माशी दलदल से निकालें। मेरा मशवरा ये है हुकूमत और अपोजिशन को कि थोड़ा सा ना अब अपना हुकूमत के मामलात के साथ ढाल लें अपोजिशन कुछ अरसे के लिए, दो साल के लिए ना, उनकी हर बात पे लब्बैक कर दें तो इस मुल्क को चलाने के लिए कि शायद मिलजुल कर ये कोई काम बन सके। उनका मुंह कहीं है, उनका मुंह कहीं। ये सारे किसी मुल्क में ऐसा होता है कि 5 साल लड़ाई करके गुजार दें अपोजिशन और गवर्नमेंट, अपोजिशन के साथ, अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ। क्या रहा हमारे साथ। शहरियों का ये भी कहना था कि महंगाई कम होने से ही अवाम खुशहाल होगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। टीम न्यूज़ नाइट के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। अलीपुर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ने 3 दिन बाद भी ओहदे का चार्ज ना संभाला। दूर दराज से आए साइलिन को मुश्किलात का सामना। शहरी असिस्टेंट कमिश्नर की अदम दस्तयाबी के बायस मायूस घरों को लौटने लगे। अलीपुर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर तारिक जावेद ने 3 दिन बाद भी ओहदे का चार्ज ना संभाला। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 दिन पहले तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर की अदम दस्तयाबी के बायस ऑफिस में आने वाले साइलिन परेशान। रेवेन्यू, डोमिसाइल और दीगर मामलात के सिलसिले में आने वाले शहरी मायूस घरों को लौटने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर की गैर मौजूदगी की वजह से दफ्तरी मामला ठप हो गए हैं। 3 मकान है, उसको जो है कब्जा कर लिखा है नाजायज, तो तकरीबन 2.5 महीने हो गए। मैं पहले वाले एसी साहब जो थे उनसे भी मुलाकात अभी तक नहीं हुई मेरी। साइलिन का कहना था कि दूर दराज से सफर करके आए हैं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ना होने की वजह से वापस जा रहे हैं। खसरा नंबर काच पटवाड़ी को राणा यूसुफ गुने उसा को देना नहीं भैया, असा आए थे तो एस साहब को मिलूं ढा दूं। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर को चार्ज संभालने की हदायत जारी करें ताकि लोग आसानी से अपने काम करवा सकें। कैमरामैन मोहम्मद सादर के हमरा राणा इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इकदाम, तालीम दोस्त इकदाम किया गया है। तालिबात के माली इमदाद के लिए जेवर तालीम प्रोग्राम का आगाज। भावलपुर में जेवर तालीम के 3 सेंटर्स पर हजारों तालिबात की माली इमदाद शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने तालिबात की तालीमी मैदान में माली मदद के लिए जेवर तालीम प्रोग्राम शुरू कर दिया। बहावलपुर में जेवर तालीम प्रोग्राम के 3 सेंटर्स कायम किए गए, जहां हजारों तालिबात को तालीमी इमदाद फराहम की जा रही है। जेवर तालीम फंड के तहत तालिबात को 10,000 से 1 लाख रुपए तक की इमदाद मिल रही है। यहाँ पे 6 क्लास से 10 क्लास की जो बच्चियाँ हैं उनके अकाउंट्स में फंड्स आ रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है और उसकी अमाउंट यहाँ से अकाउंट रजिस्ट्रेशन होगी। फिर जब उनको मैसेज आएगा तो वो बैंक से जाके निकलवा लेंगे। हमारी फ्रेंचाइज है बड़ी फैसल एंड को, तो वहाँ से आप जाके फंड्स निकलवाएंगे। जेवर तालीम प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने वाली तालिबात और उनके वालिदैन को मसाइल का भी सामना है, जिसकी वजह से कुछ तालिबात माली इमदाद से भी महरूम रही हैं। तालिबात और उनके वालिदैन ने एजुकेशन अफसरान से जेवर तालीम इमदाद के हसूल में दरपेश मसाइल हल करने की अपील की है। बेसिकली मेरा जो इशू आ रहा है वो ये कि मैं 9th क्लास में थी, अभी मैंने मास्टर्स कर लिया हुआ है, तो तब का मेरा रजिस्ट्रेशन में मेरी मिस्टेक आ रही थी, वो अभी तक आ रही है, तो वो इशू मेरा रिजोल्व नहीं हुआ। तो मेरा खिदमत कार्ड भी बने 4 साल हो गए हैं, लेकिन देन वही मिस्टेक आ रही है रिपीटेडली। ये इस तरह होता है कि जब बच्चियां छोड़ जाती हैं तो उन्होंने अपने पेरेंट्स में से फादर का नेम दिया होता है, तो बाज़ औक़ात उनकी मदर जैसे डेथ हो जाती है या मे बी फादर आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होता है कि उन बच्चियों का स्टॉप हो जाता है। फिर हमें शिकायती फॉर्म दर्ज करना पड़ता है, जो हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजते हैं और वो फिर वहाँ से दुरुस्त करके दोबारा भेजते हैं। मजमूई तौर पर तालिबात और उनके वालिदैन ने जेवर तालीम प्रोग्राम के तहत माली इमदाद देने के हुकूमती इकदाम को सराहा है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। आपको बताएं, मुल्तान कॉरपोरेशन इंतजामिया को तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पुरानी मशीनरी और नाकारा ट्रांसपोर्ट की वजह से एहलकार परेशान हैं। एहलकारों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मशीनरी जवाब दे जाती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुतरा पंजाब मुहिम तो चला दी, मगर इदारों को कोई सहूलत फराम नहीं की। मुल्तान में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की रेगुलेशन ब्रांच में एहलकार 50 साल से जायद पुराने ट्रैक्टर और ट्रालियां ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करने पर मजबूर। एहलकारों का कहना था कि जो ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो इनकी मेंटेनेंस की जाती है और ना ही इनकी ब्रेकें काम करती हैं। सीधा गाड़ियां हो चुकी है, देख ले इनकी छतें तक टूट चुकी है, ड्राइवर के बैठने के लिए सीटें नहीं हैं, टायर इसके ख़त्म हो चुके हैं, बैटरियाँ इनकी ख़त्म है। ये 24 घंटे जो भी एहलकार इसके ऊपर बैठे हैं
ये मौत के मुंह में बैठे हैं। हकीकत बात है, ये गाड़ियाँ चल रही गई, फिर भी हम मैनेज करके मुल्तान शहर को साफ सुथरा रखने के लिए वजीर आला पंजाब का विजन सुथरा पंजाब, हम कोशिश में लगे हुए हैं। पुरानी मशीनरी चलाने वाले ड्राइवर हजरात का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान इस मशीनरी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रैक्टर की छत ना होने की वजह से बारिश के दिनों में मुकम्मल भीग जाते हैं। दौरान सफर किसी वक्त भी मशीनरी जवाब दे जाती है। बहुत मुश्किलात होती है, बहुत जो है ना हम परेशानी से शहर में गाड़ी चलाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। बहुत जो है ना, एक बार ब्रेक इसकी फेल हो गई, बंदे मरते मरते बच गए हैं। फेल हो जाती है। हाँ जी, फेल हो जाती है, वार्सेलें फट जाती हैं, वो फेल हो जाती है। ये देखें छत का ये हाल है ऊपर से। हाँ जी, वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा? हम तो यही कहते हैं कि गाड़ियाँ दें या इनका काम करा दें या कोई गाड़ियाँ दें नवी। एहलकारों का मजीद कहना था कि अपनी जान हथेली पर रखकर सुथरा पंजाब मुहिम चला रहे हैं। पंजाब सरकार नई मशीनरीज फराम करके हमारी मुश्किलात कम करे। कैमरामैन आसिफ के साथ ऑन। दूसरी जानिब अहमदपुर लमा के मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। रोड पर गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, जबकि राहगीर परेशान हैं। शहरियों का टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना एक मुकद्दर बन गया। अहमदपुर लम्मा को दीगर शहरों से मिलाने वाली मेटल सड़कें टूट फूट का शिकार, खस्ता हाल सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना था कि खस्ता हाल सड़कों पर गाड़ियां खटारा बन रही हैं। नवाही इलाका चक 25 और चक 31 की सड़कें भी खस्ता हाली का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि देहातों को शुगर मिल से मिलाने वाली सड़कें भी टूटी हुई हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से लोग परेशान हैं। आगे गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे हादसात मजीद बढ़ सकते हैं। बारिशों की वजह से ये रोड टूट फूट का शिकार है और गन्ने वाली सड़क है और आमदो राफ्त वाली सड़क है, इस पे खड्डे पड़े हुए हैं। ये हुकूमत बाला से अपील है कि इसको मरम्मत किया जाए। अहमदपुर लम्मा और शुगर मिल को आपस में मिलाने वाली रोड इस वक्त टूट फूट का शिकार हुई पड़ी है। तूफानी बारिशों की वजह से जगह जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं। आगे सीजन आने वाला है कमाद का और गन्ने की ट्रालियों का इधर से आमद रफ्त होगी, जो खड्डे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारी वज़ीर-ए-आला का इस्तक़दाम है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शहरियों और ताजरों ने आला हुकाम से सड़कों की मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया, ताकि लोगों का सफर आसान और हादसात से महफूज हो। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन, रोही, अहमदपुर लम्मा। रहीम यार खान के नंबरदार अपने मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद हो गए। नंबरदारों ने मीटिंग के बाद अपनी नंबरदार एसोसिएशन बना ली। सदर नंबरदार एसोसिएशन अब्दुल वाहिद का कहना था कि उनके मसाइल बहुत हैं, लेकिन हल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। एक ताकत बनकर नंबरदारों का मायार जिंदगी बुलंद करेंगे। रहीम यार खान के नंबरदारों ने सर जोड़कर अपनी नंबरदार एसोसिएशन तश्कील दे दी। अब्दुल वाहिद नंबरदार जिली सदर नंबरदार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। जाम शकील अहमद सीने नायब सदर, फजल करीम नायब सदर और तारिक बाजवा फिनांस सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदेदारान का भी इंतखाब किया गया। जिली सदर नंबरदार एसोसिएशन अब्दुल वाहिद का कहना था कि इस वक्त नंबरदार ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन महदूद वसाइल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सदर नंबरदार एसोसिएशन का मजीद कहना था कि नंबरदार अफसरान का शदीद प्रेशर और नामुनासिब रवैया बर्दाश्त करते हैं। नंबरदारों की बका और इज्जत के लिए नंबरदार एसोसिएशन बनाई गई। इसके बाद चारों तहसीलों में नंबरदार एसोसिएशन बनाएंगे, जिससे नंबरदार मुत्तहद होंगे, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। जो मेन बात है वो नंबरदारी अलाटमेंट है, जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आपको अलाट की जाएगी, मगर वो अलाट नहीं की जा रही। फ्री असला लाइसेंस एक कानून पास हुआ है हमारा 1992 में, वो फ्री असला लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद जो भी हम चाह रहे हैं कि जो भी जिला की तहसील की जो कमेटियाँ हैं वो इंतजामी अमूर की, उसमें नंबरदार को शामिल किया जाए कि नंबरदार एक अहम जो किरदार है जो इंतजामिया में और अवाम के दरमियान में, और बड़ा रेवन्यू नंबरदार अपने जो है ना निगरानी में इकट्ठा करवा के दे रहा है। आज की मीटिंग हमारी ये रहीम यार खान नंबर 1 की मीटिंग है और ये नंबरदार कास्ट को जो भी मुतालबे हैं उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे इंशाल्लाह कि जो भी हमारे मुतालबे हैं, जायज़ मुतालबे जो वो पूरे किए जाए। नंबरदार एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि नंबरदारों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, खैरपुर टामेवाली में महकमा अनहार की मुबैना नाअहली, इनारती नहर की सफाई न होने से किसान परेशान हैं। काश्तकार अपनी मददाब के तहत नहर की सफाई करने लगे। काश्तकारों ने आला हुकाम से नहर की सफाई करवाने का मुतालबा कर दिया। खैरपुर टामेवाली में अनैती नहर की सफाई न होने की वजह से काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। किसान अपनी मदद आपके तहत नहर की सफाई करने लगे। छोटे काश्तकारों का कहना था कि एक तो बाअसर जिम्मेदार नहर से पानी चोरी कर लेते हैं, दूसरी तरफ नहर की सफाई न होने की वजह से हम तक पानी नहीं पहुंचता। इंतजामिया जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे।
नहरों की सफाई होने वाले पानी आता नहीं, बिल्कुल बंद हो गई है नहरों। पानी देख लो, नहर सूखी है। आप सफाई कर रहे हैं, बिजली बहुत महंगी है और वाहियाँ फसलें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। परेशान है, बहुत गुंजाइश है हुकूमत लिए अपनी नहरों की सफाई कराए, बड़ी मेहरबानी। इंसान है उनका। पानी बिल्कुल आंदा क्या नहीं, हर बार आने सफाई करते बहने टैल ते वाली पानी नहीं पहुंचता। मेहरबानी करो जेरे पैने नहर साफ कर दें सरकारी नौकरी उन्हें दगो मेहरबानी है, कोई सफाई कारी तो करो, बड़े तंग हैं। काश्तकारों ने वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से नहर की सफाई कराने का मुतालबा कर दिया ताकि छोटे काश्तकारों तक नहरी पानी पहुंच सके। कैमरामैन एतजाज हैदर के साथ मुश्ताक जोया, रोही खैरपोट में वाली। महंगाई के कारोबार जारी हैं। मुल्तान शहर में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जी और फलों की कीमतों में कमी न आ सकी। मार्केट में प्याज 180, आलू 110 और टमाटर 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। मुल्तान शहर में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी कीमतों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। सरकारी रेट लिस्ट में आलू 80, प्याज 124 और टमाटर 90 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 180, आलू 110, टमाटर 150 रुपए फी किलो फरोख्त। करेले 200, अरवी 200 और गोभी 160 रुपए फी किलो दस्तयाब। मटर 450 और शिमला मिर्च 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। अदरक 1000 और लहसुन 600 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फलों में अंगूर 500, सेब 200 से 350 और अनार 600 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। आड़ू 400, पपीता 450 रुपए फी किलो, जबकि केले 150 रुपए फी दर्जन है। गरमा 200, शकरी 70 और मौसमी 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से इतना